अब गर्मी की बात करेंगे। लगातार तापमान बढ़ रहा है। नौतपा का 9वां और अंतिम दिन है आज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। एमपी में मौसम के दो रंग दिखेंगे। आंधी बारिश के साथ लू का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, जबलपुर समेत 21 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बताते चले कि भोपाल, मुरैना, भिंड, विदिशा, रायसेन, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल, छिंदवाड़ा, पाढ़ुका और सिवनी, मंडला और बालाघाट में आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, डिंडोरी में भी गरज चमक की स्थिति का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, निवाड़ी समेत 14 जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो नौतपे के 8वें दिन लोगों को तेज गर्मी से आंशिक राहत तो जरूर मिली। दिन में तेज गर्मी, दोपहर बाद भोपाल, खंडवा, शिवपुरी समेत कई जिलों में बारिश आंधी का दौर भी चला, यानी कुछ सीमित समय के लिए लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिली। टेम्परेचर की बात करते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान दर्ज किया गया। समय से पहले केरल पहुंचा है मॉनसून, जल्द एमपी में देगा दस्तक। देखिए, अब लोगों को मॉनसून का इंतजार है, क्योंकि इतनी चिलचिलाती गर्मी, इतनी तपिश, इतनी भयावह गर्मी और ऐसे में उमस भरी गर्मी का लोग सामना कर रहे हैं। लोग लू से परेशान हैं। इस बीच सबको इंतजार है कि आखिरकार मॉनसून कब आएगा। अब मॉनसून को लेकर ये जानकारी है, मौसम विभाग ने दी है कि समय से पहले केरल तो पहुंच गया है और एमपी में भी यानी मध्य प्रदेश में भी जल्द ही दस्तक देगा। तो लिहाजा यहाँ के लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है इस भीषण तपिश और गर्मी से। तो देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हालांकि अलर्ट जारी किया गया है। लगातार गर्मी का जो दौर है वो जारी है और आपको बताएं कि मौसम विभाग लगातार लोगों से चेतावनी देते हुए अपील भी कर रहा है कि आप जितना कम हो सके उतना ही कम अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आप इस तरह की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। जो हीट स्ट्रोक का मामला आता है या फिर हीट वेव के कारण स्वास्थ्य संबंधित चीजों का सामना, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का सामना लोगों को अमूमन करना पड़ता है। तो देखिए, अपने सिर को जब भी बाहर जाएं अगर जरूरत है और अगर आपको लगता है कि आपको बाहर जाना ही होगा, तो फिर डॉक्टर्स की सलाह यह है कि आप तरल पदार्थों का समय समय पर भोजन सेवन करते रहें। इसके अलावा 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। आपको प्यास की स्थिति होने से पहले ही, प्यास की आपको ऐसा लगे कि आपको प्यास लगने वाली है, उससे पहले ही आप बीच बीच में पानी पीते रहें। नारियल का जूस आप पी सकते हैं, जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेक्स आप पी सकते हैं। तो जितना हो सके आप हल्का भोजन करिए और तरल पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है तापमान, यहाँ पर किस तरीके से लोग जो है वो लू का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। इसी कड़ी में धार का रुख हम कर लेते हैं। मोहम्मद अंसार मेरे सहयोगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। धार में अंसार, क्या तापमान है फिलहाल? मौसम विभाग क्या बता रहा है? कब तक मानसून आने की संभावना है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि समय से पहले केरल तो पहुंच चुका है, अब जल्दी एमपी भी आएगा मानसून। जी, धार की अगर बात की जाए तो धार में अभी इस समय जो है ना, नौतपे के बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, क्योंकि गर्मी का तापमान कम से कम 45 डिग्री के प्लस जा चुका है, जिसके कारण से बाजार सारे बंद हो चुके हैं। रहे सवाल अभी कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले यहाँ पर धार जिले के आसपास क्षेत्र में और बहुत तेज बारिश हुई थी। आंधी तूफान के कारण पानी गिरा था। पानी गिरने से अभी जो है जमीन में से एक भाप निकलती है, भाप के कारण तो जनता बहुत परेशान हो रही है। गर्म भाप निकलने से गर्मी बहुत तेज गति से बढ़ रही है, जिसके कारण बाजार सारे बंद है, जनता का निकलना बंद हो रहा है। अभी 9 बजे से लेकर तो 3 बजे तक इतना तेज तापमान हो जाता है कि बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। तेज तापमान होने के कारण लोगों के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कई तरीके से बीमारियां उनको उत्पन्न हो रही है। लेकिन इससे लोग बचाव क्या कर रहे हैं? डॉक्टर्स लोगों को इससे बचाव के लिए क्या सलाह दे रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जब इस तरह की भीषण गर्मी होती है तो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड अपने आप को रखना जरूरी है इंसान के लिए। डॉक्टर्स किस तरीके से सलाह दे रहे हैं लोगों को?
डॉक्टर की बात की जाए तो जिले में हर कलेक्टर ने सारे हॉस्पिटल और डॉक्टरों को अलर्ट कर रखा है कि यहाँ पर संख्या ज्यादा हो चुकी है, परिजन ज्यादा आ चुके हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि 3 बजे से लेकर तो 9 बजे तक तो यहाँ बाहर ना निकले और नींबू पानी पिए, ठंडा जल साथ में रखें। इसके अतिरिक्त जो मौसम्बी का जूस है, ये अतिरिक्त गन्ने का जूस है, ये पिया करें ताकि शरीर का तापमान ठीक बनाए रहे। अंसार, धार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे होते हैं या फिर कुछ नगर निगम में आने वाले इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर उतनी जल आपूर्ति या फिर उतनी बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है। फिलहाल यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, बिजली की बात की जाए तो धार जिले में अभी बिजली बहुत परेशान कर रही है। जनता बहुत परेशान है बिजली से। कम 1 घंटे अगर बिजली आती है तो उससे 15 से 20 मिनट में बिजली बंद कर दी जाती है। बिजली से बहुत परेशान है। जहां तक पानी की बात की जाए तो पानी के लिए भी जनता परेशान है। नालचा ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर पानी की बहुत दिक्कतें आ रही है। यहाँ तक कि नल जल योजना जो सरकार की चालू थी तो कई जगह पर ऐसी जिले में ठप पड़ी हुई है। कई साल हो चुके लेकिन योजना अभी तक चालू नहीं हुई है। इसके कारण जनता को पानी की परेशानी का बहुत बुरा सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है मोहम्मद अंसार, मैं रुक करूंगी आपका, आप बने रहिएगा। शक्ति का रुक कर लेते हैं। यहाँ से मेरे सहयोगी करण मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। शक्ति में फिलहाल आज का तापमान क्या है करण, और ऐसे में मौसम विभाग ने क्या अंदेशा जताया है कि आने वाले दिनों में कहीं से कहीं तक कोई राहत मिलेगी क्या गर्मी से लोगों को? जी बताना चाहूंगा मैम, जो शक्ति जिला और छत्तीसगढ़ के स्तर पर गर्म स्थानों में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ के तापमान काफी ज्यादा है और कल बता दें कल शाम को हल्की सी बूंदाबांदी और तेज हवाएं थी, जिसको लेकर रात को मौसम थोड़ा सा कम था। बाकी आज फिर दिन को होने के बाद तापमान अपनी चरम सीमा पर है और लोग काफी इससे परेशान नजर आ रहे हैं। और बताना चाहूंगा मैम कि जो शक्ति जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला के उनके द्वारा समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में गर्मी से लड़ने के लेकर, लू से बचाव के लेकर आवश्यक दिशा निर्देश और समस्त दवाइयों को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। लेकिन इसके अलावा किस तरीके से लोग अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं करण, क्योंकि लोगों को ये सलाह दी जाती है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि जब भी आप घरों से बाहर निकले तो कोशिश कीजिए कि आप सूती कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने। इसका हालांकि वैज्ञानिक तौर पर कितना महत्व है ये भी लगातार दर्शाया जाता है, बताया भी जाता है। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो घर से बाहर निकलने को लेकर हेलमेट और चश्मे सहित सूती कपड़ों का इस्तेमाल करने के लेकर जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है। और इसके साथ शक्ति पुलिस की मानवता भरे शक्ल यहाँ पर देखने को मिले, जहाँ पर अंकिता शर्मा पुलिस अधीक्षक द्वारा जितने भी शक्ति शहर में जो सड़क किनारे फल बेचने वाले और काम करने वाले मजदूरों को चश्मा और गमछा सहित विभिन्न प्रकार के आवश्यक कपड़े दिए गए हैं ताकि उनको गर्मी से लड़ने की सहायता मिल सके। ठीक है करण, आप बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, आकाश सीधा नारायणपुर से वो बने हुए हैं। यहाँ पर नारायणपुर की अगर हम बात करते हैं आकाश, तो फिलहाल यहाँ पर क्या तापमान है, किस तरीके से लोग अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं? जी लगातार पारा चढ़ता जा रहा है और अभी नौतपा का जो 9वां दिन है, आज की स्थिति में नारायणपुर का तापमान 45 डिग्री जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते नारायणपुर क्षेत्र में तापमान बढ़ता गया है। लोगों की बचाव की बात करें तो निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है और जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और जितना भी हो सके धूप में निकलने से मना किया जा रहा है, बचने को कहा जा रहा है धूप से। लगातार जो ग्रामीण और जो नागरिक हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं धूप से बचाव के लिए, साथ ही साथ सूती कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप के चश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार जो आसपास जो ठेला लगता है, कहा जा सकता है जिस प्रकार से गन्ना जूस और अन्य जो पेय पदार्थ हैं उनकी बिक्री अचानक से बढ़ गई है। लोग अपना ख्याल रख रहे हैं जिससे पेय उनके शरीर में अधिक से अधिक जा सके और
शरीर का जो बैलेंस है वो बना रहे, ये जो गर्मी का मौसम है उससे वो लड़ सके। जी बिल्कुल, और लिहाजा ये तो बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण मौसम है, क्योंकि ज्यादातर अगर किसी को अपने ध्यान देने की जरूरत है तो या तो वो पहले से ही जो अपने स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे हैं, या फिर बुजुर्ग और या फिर छोटे बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर नगर निगम अपनी कितनी जिम्मेदारियों से उनको निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि बिजली आपूर्ति और जलापूर्ति उतनी सुचारू नहीं है जितनी होनी चाहिए। जी कहीं ना कहीं जो लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से जल स्तर नीचे चला गया है, जिससे निश्चित तौर पर जो जल की जो संग्रहण है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है, जिससे चलते पानी में तो कटौती देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बिजली आपूर्ति वर्तमान में एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो बिजली आपूर्ति सुदृढ़ बनी हुई है नारायणपुर के क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी बिजली आपूर्ति को लेकर दिक्कत निश्चित तौर पर है। और नगर निगम की बात, नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका के द्वारा जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सके। घड़ों और जगह जगह पर छिड़काव भी पानी किया जा रहा है ताकि थोड़ी आसपास ठंडक हो, या फिर गर्मी से निजात मिल सके। आकाश बने रहेगा, मैं रुक करूंगी आपका। शाहजहांपुर का जिक्र कर लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी यहाँ से लगातार बने हुए हैं। शाहजहांपुर में फिलहाल आज का तापमान क्या है, क्योंकि 9 तपे का आज 9वां और आखिरी दिन है, क्या इसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलती नजर आएगी? संदीप, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, शायद मुझे लगता है कि उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। अजय मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधी से जुड़े हुए हैं। सीधा अजय आप ही का रुख कर लेती हूँ। सीधी में फिलहाल आज का तापमान क्या कह रहा है? 9 तपे के आखिरी दिन क्या लोगों को राहत मिलती नजर आएगी? आज का सीधी का जो तापमान है वो 44 के आसपास दर्ज किया जा रहा है, और हालात अभी उसी तरह है। थोड़े थोड़े बादल की वजह से हल्की सी राहत लोगों को महसूस हो रही है, लेकिन जो जल स्तर है सीधी का जल स्तर वो 40 फीट से अधिक नीचे जा चुका है, जिसके चलते बोर या जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए हैं। इसके चलते लोगों को दिक्कतें हो रही है। जहां तक गर्मी की बात करें तो गर्मी में अभी भी तपिश उसी तरह की बनी हुई है जिस तरह पिछले 2-3-4 दिनों में रही है। यहाँ जो हालात हैं वो लोग दोपहर में कहीं आने जाने से कतरा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई हैं, और जो आवागमन है वो भी थोड़ा बहुत अवरुद्ध चल रहा है। मनीषा, लेकिन सीधी में फिलहाल क्या मानसून की एंट्री हो सकती है? इस तरह की कोई मौसम विभाग के द्वारा आशंका या फिर अनुमान जताया जा रहा है क्या? मनीषा, ऐसा कुछ अनुमान तो अभी नहीं आया है। प्रदेश में ये देखा जा रहा था कि मौसम विभाग ने जो जानकारी दी कि 48.2 तक पहुंच गया था सीधी में टेम्परेचर। उसके बाद थोड़ा सा राहत जरूर मिली है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है या ऐसी कोई बात नहीं निकल कर आ रही है कि अभी लोगों को राहत मिलता दिखाई दे रहा है। मौसम में थोड़ा सा बादल जरूर है, दूसरे टाइम देर शाम तक थोड़ा सा बादल आ जाने की वजह से लोगों को राहत जरूर मिलती है, लेकिन गर्मी का दौर उसी तरह बना हुआ है। लोग उसी तरह हालात है जैसे पहले रहे हैं। अच्छा, सीधी की हम बात करते हैं तो लिहाजा यहाँ से आप बता रहे हैं कि थोड़ी बहुत राहत तो लोगों को मिल रही है बीते कई दिनों से। अब लोग किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं? क्या तरल पदार्थों का, तरल या फिर पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नगर पालिका की तरफ से जगह जगह पर क्या प्याऊ की व्यवस्था की गई है या फिर पानी का छिड़काव किया जा रहा है? मनसा, जो पेयजल की बात करें, पेयजल के लिए नगर पालिका ने प्याऊ खोल रखा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, अगर पेय स्रोत उसकी बात करें तो लोग जो हैं गन्ने की जूस की दुकानों पर या फल के जूस की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है, और लोग निकलने से पहले मुंह में तौलिया या मोछा लगाकर निकल रहे हैं, और आवागमन के समय ज्यादा से ज्यादा लोग बचाव का प्रयास कर रहे हैं। मनीषा, ठीक है अजय, मैं रुक करूंगी आपका, आप बने रहिएगा। शाहजहांपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। संदीप मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, शाहजहांपुर में फिलहाल क्या कह रहा है तापमान? अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा, या फिर आने वाले दिनों में कोई राहत भरी खबर मिल सकती है? मौसम विभाग की माने तो अगले 8 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिसमें अभी लू का भी अलर्ट चल रहा है। यहाँ पर लगातार पारा 40 से 45 डिग्री के बीच ही चल रहा है। पिछले 20 दिन से यही स्थिति है, और गर्मी से लोगों का बुरे हाल हो रहा है।
जहां एक तरफ भीषण गर्मी है, वहीं दूसरी ओर लू का अलर्ट भी जारी है और भयंकर वाली लू शाहजहांपुर जिले में और आसपास के क्षेत्रों में चल रही है। लोग किस तरीके से अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी से, क्योंकि नौतपा चल रहा था। अब ऐसे में अंतिम दिन यहाँ पर क्या राहत मिलती नजर आ रही है? क्या तापमान में थोड़ी भी गिरावट है? अगर अपन नौतपा की स्टार्टिंग के टाइम की बात करें तो वहां पर पारा 45-46 डिग्री के लगभग चल रहा था और आज की कंडीशन पारा 41-42 से चल रहा है। लेकिन जो लू का अलर्ट है जिसके कारण से भीषण गर्मी की चल रही है, लोग अपने बचाव के लिए शीतल पेय का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर पे डॉक्टर के अनुसार कपड़े ढक रहे हैं, ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, क्योंकि ये कहा जाता है कि 12 से लेकर 3 या 4 बजे तक आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, नहीं तो आपको लू का सामना या फिर हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन रेडी पटरी वालों का क्या, उन छोटे व्यापारियों का क्या जो इसी सहारे हैं कि हमारे पास हमारे ग्राहक आएंगे और उस दौरान हम देखते हैं कि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ होता है, लिहाजा उन्हें तो बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है आर्थिक तौर पर। मैं आपको बता दूं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होने के कारण उनको भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ता है और जिसके चलते उनकी रोजमर्रा का जो जीवन है जिसमें वो काम करते हैं वो काम उनको निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। लेकिन वो भी लोग अपने बचाव के लिए ठंडा पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां छांव मिलती है वहां आराम से बैठ के थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर लेते हैं कि हो सके कि दोपहर का जो 12 से 3 का टाइम है वो थोड़ा सा टल जाए, जिसके कारण उनका बचाव हो रहा है। शाहजहांपुर में संदीप, क्योंकि ये एक तरीके से हमने देखा है, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लोग अब ये बदलाव कर रहे हैं अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों को भी कि आप फ्रिज का पानी ना पीकर आप मटका रखिए अपने घर में, और इससे कुम्हारों की जो डिमांड है वो भी ज्यादा बढ़ रही है, मटकों की डिमांड बढ़ रही है। क्या शाहजहांपुर में भी मटकों की डिमांड बढ़ रही है? यहाँ पर भी लोग इस तरीके के बदलाव की स्थिति में हैं? जी मैं बता दूं कि ये काफी अच्छी पहल है जो सभी दूर चल रही है और खासकर शाहजहांपुर जिले से भी चल रही है। यहाँ पर विशेष प्रकार के मटके बन के पास के जिले राजगढ़ जिले से और इधर उज्जैन जिले की तरफ से यहाँ पर मटके आते हैं और काफी अच्छी मात्रा में वो बिकते हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका। एक बार फिर से मैं धार का रुक कर लेती हूँ। मोहम्मद अंसार लगातार मेरे साथ वहां से लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अंसार, मैं मटकों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कम ही समय आता है, क्योंकि अब लोग किस तरीके से हाईटेक हो चुके हैं या तकनीक के लिए या फिर उन्हें जल्दी से चीजें चाहिए, अगर ठंडा पानी चाहिए तो लोग फौरन बाहर से आते हैं और फ्रिज का पानी निकालते हैं और पी लेते हैं, लिहाजा उनको इस तरीके से गले में दर्द जैसा या फिर खांसी जुकाम या बीमारी जैसा संक्रमण जैसा सामना भी करना पड़ता है। इस बार लोग परिवर्तन कर रहे हैं, इस बार लोग सलाह मान रहे हैं डॉक्टर्स की। क्या यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की बदलाव देखने को मिल रहे हैं लोगों में? गर्मी से बचने के लिए ये गन्ने का जूस पी रहे हैं भैया जा रहा है, और जो ग्राहक है वो बॉडी में जाता है तो वो नुकसान ही करता है। मटके का पानी पीने से शरीर का तापमान को धीरे धीरे वो सेटिंग करता है, चेक कर लेता है। उसके अतिरिक्त हम अगर मटके की बात की जाए तो यहाँ पर जोहट और कट्टीवाड़ा जो पार्क पड़ता है नजदीक, वहां से मटकों की मांग बहुत ज्यादा हो चुकी है। कुमारों ने मटकों की मांग ज्यादा करके उसकी कीमतें भी बढ़ा चुके हैं। तो जहां मटका जो 400 रुपए में मिलता था वो 500 रुपए कर दिया, जो 200 मिलता उसको 300 रुपए कर दिया। इनकी भी कीमतें बढ़ाई गई है। मटके की मांग इसलिए बढ़ी है कि तेज धूप के कारण अगर मनुष्य मटके का पानी पीता तो उसके शरीर के लिए वो बहुत सेहतमंद रहता है। जी ठीक है अंसार, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सख्ती से करण मेरे सहयोगी जुड़े थे। करण, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक आपने साझा की। आकाश नारायणपुर से मेरे सहयोगी जुड़े थे, आकाश बहुत शुक्रिया आपका। संदीप मेरे सहयोगी शाहजहांपुर से मेरे साथ लाइव जुड़े थे, संदीप आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सीधी से अजय मेरे सहयोगी जुड़े थे, अजय आपका भी बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक आपने साझा की उसके लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।